तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो उस हेवनली मिरर के अंदर से अपने तीनों लोगों को बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं कि वे तीनों बाहर आते के साथ ही लिनियो के सामने उसे ग्रीट करने लगती है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग उठ जाओ और सभी लोगों को लेकर दाउरियलम के अंदर जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो गोल्डन क्रो फायर है उसका यूज कर चारों तरफ यहाँ पर एक बैरियर को बनाने वाला हूँ, जो कि यहाँ का एंट्रेंस बैरियर होगा। जो सुनकर अब वे लोग भी ठीक है बोलकर वहां से चले जाते हैं। और अब जो लिनियो होता है वो हेवनली मिरर को बाहर निकाल लेता है और वो हेवनली मिरर को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ओल्ड फ्रेंड, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दोबारा से एक न्यू लाइफ दूंगा, तो आज वो दिन आ चुका है, क्योंकि मुझे आज यहाँ पर जो 10 कलर फायर है वो मिल चुकी है। तो इसीलिए आप तैयार हो जाओ दोबारा से अपनी बॉडी को बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी बॉडी को बनाकर बाहर आ जाओगे। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लिनियो है वो हेवनली एम्प्रेस याओटियान की बात कर रहा है, जिसे कि उसने एपिसोड 253 के अंदर मार दिया था, लेकिन उसने मरने से पहले लिनियो को अपना इकलौता फ्रेंड बोला था। और यही उसकी जो बात थी लिनियो के दिल को छू गई थी। इसीलिए अब जो लिनियो है वो उसे दोबारा से लाइफ में लेकर आना चाहता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद लोग इस सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनियो के साथ में सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अब जो लिनियो होता है वो उन लोगों से पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि हमारे पास में अभी कितने रिसोर्सेस है। जो सुनते के साथ ही जो सूजी होती है वो अब लिनियो को बताती है कि हमारे पास में अभी 14,800 ट्रिलियन ब्राइट आयरन है, और उसी के साथ में 573 मिलियन एक्सपेंसिव, और उसी के साथ में 376 मिलियन स्पिरिचुअल वेपन है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि अभी फेंग्यू डाउरियलम को स्टेबल करने के लिए इतने रिसोर्सेज काफ़ी होने वाले हैं। और इस मैप के अंदर मैंने सभी की पोजीशन को बना दिया है कि इस फेंग्यू डाउरियलम के अंदर तुम्हें किसको कौन सी पोजीशन देनी है, तो तुम इस पेपर के हिसाब से उन सभी को उनकी पोजीशन दे सकती हो और उसी के साथ में पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो सूजी होती है वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उस मैप को उससे ले लेती है। जिसके बाद अब लिनियो जो होता है वो गोश्त टाटा गोटा से बोलता है कि क्या तुम्हें जो लो यू था उससे कोई न्यूज़ मिली है। जो सुनकर गोश्त टाटा गोटा लिनियो को बताता है कि हाँ, उसने मुझे बताया है कि जो बीस्ट वॉर एम्परर और उसी के साथ में जो बिलाव है वे दोनों एक बार मिल चुके हैं। और अगर न्यूज़ की माने तो जो बीस्ट वॉर एम्परर है वो डाउरियलम के नाइन्थ लेवल पर पहुंच चुका है, और वहीं बिलाव और जो बाकी के लोग हैं उन्हें अभी भी इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि वे उससे जीत सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जो बीस्ट वॉर एम्परर है वो अपनी लेवल से ब्रेक थ्रू करना चाहता है। मुझे समझ में आया कि वो इतनी जल्दी ही क्यों जो अबेस ऑफ डिस्पायर है उसके लिए निकल गया है। और लिनियो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो गोश्त टाटा गोटा होता है वो लिनियो को बताता है कि क्योंकि जो बीस्ट वॉर एम्परर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए बिलाओ ने सभी डाउरियलम मास्टरों की दूसरी मीटिंग को रखा है ताकि वे सेकंड बैटल को डिस्कशन कर सके। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या सभी डाउरियलम के मास्टर मीटिंग कर रहे हैं? अरे भाई, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट है, क्यों ना चलकर मुझे भी इस फन को ज्वाइन करना चाहिए। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मुकिन होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या डाउरियलम मास्टरों की मीटिंग में जाना ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। जो सुनकर यान किंग भी अब लिनियो से बोलती है कि हाँ, हमारे पास में ये मौका है, हमें खुद की पावर को बढ़ाना चाहिए। तभी जो एम्परर शी होता है वो भी लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिन, हमारे पास में यही मौका है, हमें इसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए वहाँ पर जाकर। और उनके इतना बोलते ही लिनियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सीनियर गोश्त टाटा गोटा, एम्परर शी और टाटा गोटा, तुम लोग मेरे साथ में चलो, क्योंकि हम बाउंड्री मोनामेंट पर जा रहे हैं। और अब बाउंड्री मोनामेंट का नाम सुनते के साथ ही जो टाटा गोटा होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर, आप वहाँ पर क्या कहने जाना चाहते हो। जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों को बोलता है कि चूंकि जो हमारा फेंग्यू डाउरियलम है वो दोबारा से रिबिल्ड होने वाला है, तो इसीलिए जो बाउंड्री मोनामेंट है हमें उसके ऊपर अपने नाम को तो छोड़ना ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर अपने नाम को छोड़ने के बाद ही जो हमारा फेंग्यू डाउरियलम है ये 10वां डाउरियलम बन पाएगा तियानमू के अंदर। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि ब्रदर लिनियो, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से हम वहाँ पर चलते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जाने से पहले मैं एक और चीज़ को अपने साथ में लेकर चलना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पर मेरा बस 1 मिनट के लिए इंतज़ार करो। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है कि अरे वाह, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे जल्दी ग्रो हो गया। जो सुनते के साथ ही टाटा गोटा जो होता है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि ब्रदर लिनियो, आखिर आप किसकी बात कर रहे हो।
और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वहाँ पर अपने डीमन एग को निकाल लेता है। और गाइस मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि ये वही डीमन एग है जो कि मंकी किंग और जो हेवनली पाइथन था उन दोनों की मिलन से बना था। और अब उस एग को बाहर निकालने के बाद लिनियो जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अभी ये एग हैच भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये स्पेस से और टेलीपोर्टेशन की पावर का यूज कर सकता है। सच में इस एग ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश किया है, इसीलिए मैं इस बार इसे अपने साथ में लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि इसे हैच होने का मौका मिल जाए। और इतना बोलते ही लिनियो जो होता है वो उस एग को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और उसे स्पेस रिंग के अंदर रखने के बाद बोलता है कि चलो तुम भी मेरे साथ बाउंड्री मोनामेंट पर चल रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाउंड्री मोनामेंट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अपने सभी लोगों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद अब वे लोग उस जगह को देखकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या यही बाउंड्री मोनामेंट है, ये तो देखने में किसी स्ट्रक्चर के जैसा लग रहा है। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर वो जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर अपने फेंग्यू डाउरियलम के नाम को लिखने लगता है। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो डाउरियलम के मास्टर की मीटिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बिलाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई बाउंड्री मोनामेंट के पास आकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक गुस्से में बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई ऐसा कुछ वहाँ पर आकर करने की। तभी एक और बंदा बोलता है कि चलो चलकर वहाँ पर खुद ही देख लेते हैं कि आखिर वो कौन है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी डाउरियलम मास्टर वहाँ पर आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद वे लिनियो को देखते हुए बोलते हैं कि ये तो लिनियो है, और उसी के साथ में जो गोश्त आटा गोटा है वो भी इसके साथ में यहाँ पर आया हुआ है। और इन लोगों ने तो यहाँ पर आकर जो बाउंड्री मोनामेंट था उसके ऊपर फेंग्यू डाउरियलम के नाम को लिख दिया है। क्या लोग ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं हो गए हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जिसके बाद अब जो बिलाओ होता है वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि आज से 10,000 साल पहले जो जितार एम्परर था वो मारा गया था, और उसके मरते के साथ ही तियानमू के अंदर से जो फेंग्यू डाउरियलम था उसे एक्सपेल कर दिया गया था, तो इसीलिए अब कोई भी फेंग्यू डाउरियलम नहीं है। और बिलाओ की इस बात को सुनकर लिनियो जो होता है वो बिलाओ से बोलता है कि देखो जो आसमान होता है वो हमेशा आसमान ही रहता है, और जो ज़मीन होती है वो हमेशा ज़मीन रहती है। क्या हुआ जितार एम्परर मारा गया तो, लेकिन फेंग्यू डाउरियलम अभी भी वहीं का वहीं है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो लिनियो से बोलता है कि जो फेंग्यू डाउरियलम था उसे 10,000 साल पहले सील कर दिया गया था, और उसके अंदर बस कुछ ही कीड़े मकोड़े बचे थे। क्या अब उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वे खुद को दोबारा से फेंग्यू डाउरियलम बोलने लगे। जो सुनते के साथ ही अभी जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए इविल घोस्ट एम्परर से बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर, जहाँ तक मुझे याद है कि जो तुम्हारा चैंग युआन डाउरियलम है वो भी 10,000 साल पहले कोई डाउरियलम नहीं था। वो तो जब तुमने जो डाउरियलम मास्टर बिलाओ था उसका साथ दिया था फेंग्यू डाउरियलम को डिस्ट्रॉय करने में, तो उन्होंने इस चीज़ से खुश होकर तुम्हारा जो चैंग युआन था उसे एक डाउरियलम में बदल दिया था। जो सुनते के साथ ही जो बिलाओ होता है वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो इविल घोस्ट एम्परर था उसके पास में इतनी पावर थी कि उसे एक डाउ मास्टर बनाया जा सके, तो इसीलिए वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई था, और यही कारण था कि उसे 9th डाउरियलम का मास्टर बनाया गया। तो इसीलिए यही सेम कंडीशन मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर भी डाउरियलम मास्टर बनने की स्ट्रेंथ है तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा जो फेंग्यू डाउरियलम है उसे एक डाउरियलम कंसिडर कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुमने कहा कि डाउरियलम मास्टर की पावर होनी चाहिए, तो फिर तुम यहाँ पर जो गोश्त आटा गोटा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से एक डाउरियलम मास्टर बनने के लायक है। जो सुनते के साथ ही अब जो डाउरियलम मास्टर होते हैं वे काफ़ी शौक हो जाते हैं, और उनमें से एक शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब जो गोश्त आटा गोटा है उसने फेंग्यू डाउरियलम को ज्वाइन कर लिया है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर जहाँ पर जो गोश्त आटा गोटा के है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसका मतलब इस बच्चे के पास में ऐसी चीज़ है जिससे कि ये गोश्त आटा गोटा को भी अपनी साइड में कर सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ यू होता है वो भी बिलाओ के पास में आ जाता है। रोज़ के पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर बिलाओ, मुझे लगता है कि सच में लिनियो के पास में ऐसी पर्सन है जो कि डाउरियलम मास्टर बनने के लायक है, तो इसीलिए उनके रियलम को 10th रियलम घोषित कर देना चाहिए। और लुओ यू की इस बात को सुनते के साथ ही जो बिलाओ होता है वो उसे बोलता है कि लुओ यू, मैं यहाँ पर जो लिनियो है उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, ना कि गोश्त आटा गोटा की। क्योंकि यहाँ पर अगर इविल घोस्ट एम्परर की बात की जाए तो उसे जो डाउरियलम दिया गया था वो उसकी खुद की पावर की बदौलत दिया गया था, ना कि उसके किसी पर्सन की बदौलत हो। तो अगर लिनियो को यहाँ पर अपने फेंग्यू डाउरियलम को एक डाउरियलम बनाना है तो उसे यहाँ पर खुद को साबित करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो बिलाओ से बोलता है कि इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर अगर मैं जो इविल घोस्ट एम्परर है उसे हरा देता हूँ तो उसके बाद तुम मुझे एक डाउरियलम मास्टर मान लोगे।
और लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनमें से किसी को भी यकीन नहीं होता कि जो लिनियो है वो यहाँ पर इविल घोस्ट एम्परर से फाइट करने के लिए तैयार हो गया है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एक डाउ रियलम मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हें सुप्रीम रियलम और डाउ रियलम के बीच के अंतर का नहीं पता है, इसीलिए तुम यहाँ पर इविल घोस्ट एम्परर से फाइट करने के लिए तैयार हो गए हो। क्योंकि यहाँ पर अगर इविल घोस्ट एम्परर की पावर की बात की जाए तो जो इविल घोस्ट एम्परर है वो यहाँ पर डाउ रियलम के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि तुम्हें केवल एक ही अटैक में मारने की पावर को रखता है। और उन दोनों के इतना बोलते ही अब जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लिनियो मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यूजू दाओ मास्टर होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो इविल घोस्ट एम्परर से बोलता है कि ब्रदर इविल घोस्ट एम्परर, यहाँ पर जो ये लिनियो है ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, तो इसीलिए हमें इसके साथ में फाइट कर टाइम पर बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें कमांडर बिलाओ को बोलकर इसे यहीं पर ही ख़त्म करवा देना चाहिए। और इतना बोलते ही यूजू दाओ मास्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो लिनियो है उसे मैं नहीं हरा सकता, तो फिर आखिर ये जो इविल घोस्ट एम्परर है ये तो मुझसे भी बड़ा यूजलेस है, तो ये इसे क्या ही हरा पाएगा। तो मेरे पास यही मौका है इस लिनियो को यहाँ पर ख़त्म करा देने का, क्योंकि इसे और जीने का अगर मौका दिया गया तो मुझे डर है कि कुछ टाइम के बाद जो बिलाव है वो भी इसे नहीं रोक पाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो बिलाव होता है वो यूजू से बोलता है कि यूजू, तुम इस बच्चे के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसके खिलाफ मुझे एक्शन लेने की कोई भी ज़रूरत है, इसे इविल घोस्ट एम्परर ही संभाल लेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंगलिंग होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर एक टोइस्ट मास्टर और उसी के साथ में एक सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटर के साथ में फाइट कराई जा रही है, तो क्या ये उसके ऊपर एक बुली करना नहीं हो गया। जो सुनते के साथ ही जो वो यू होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ, तुम लोग उसे यहाँ पर इस तरह से नहीं मार सकते, क्योंकि एक डाउ रियलम और एक नॉर्मल कल्टीवेटर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ ही चेक करनी है तो उसे चेक करने के और भी तरीके होते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते ही जो बिलाव होता है वो उन दोनों से बोलता है कि यहाँ पर यह जो कुछ भी हो रहा है ये उस खुद के ही कारण हो रहा है, तो इसीलिए किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ उसी के साथ में यहाँ पर इविल घोस्ट एम्परर, तुम्हें जरा सा भी होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो लिनियो की तरफ आने लगता है और वो लिनियो की तरफ आते हुए बोलता है कि लिनियो, आज मैं तुम्हारी लाइफ को तुमसे छीन लूँगा। और उन दोनों के इतना बोलते ही जो यूजू होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोनों यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, इन्हें पता नहीं कि लिनियो आखिर क्या चीज़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम घोस्ट टाटाकोटा को देखते हैं जो कि लिनियो को रोकने लगता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इससे आसानी से निपट लूँगा। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो इविल घोस्ट एम्परर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चलो अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर इविल घोस्ट एम्परर उससे बोलता है कि इतने भी क्या जल्दी है, 1 मिनट तो रुक जाओ। और इतना बोलता है इविल घोस्ट एम्परर जो होता है वो बिलाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि टोइस्ट मास्टर बिलाओ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को यहाँ पर कंसिडर करो कि हम दोनों की फाइट के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जो बिलाओ होता है वो इविल घोस्ट एम्परर से बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कोई भी इस फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। और बिलाओ की इस बात को सुनते ही जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर जो लिनियो है उसने बिलाओ को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो इसीलिए मेरे पास में यही सबसे अच्छा चांस है इसे ख़त्म करने का। और इतना सोचते के साथ ही जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो वहाँ पर अपनी 33 हेवनली डीमन किलिंग टेक्निक का यूज कर देता है और उसका यूज करते हुए वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, आज तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो को उसकी बात को सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बस वो वहाँ पर मुस्कुराता रहता है। और अब हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो वहाँ पर अपने 5 एलिमेंट सील पाल्म अटैक को बना लेता है और उसे बनाते हुए बोलता है कि यहाँ पर वो मैं नहीं हूँ जिसे कि लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि वो यहाँ पर तुम हो जिसे कि ज़रूरत पड़ेगी दूसरे लोगों की, ताकि वे तुम्हें बचा सके। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि इविल घोस्ट एम्परर जो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मरो यहाँ पर। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो भी अपने सील पाम अटैक को उसकी तरफ कर देता है और जैसे ही अब ये दोनों अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अच्छा खासा धमाका भी होता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो वहाँ पर डाउ रियलम मास्टर खड़े होते हैं वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो लिनियो है उसने इविल घोस्ट एम्परर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर ये लिनियो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि लिनियो का वो जो सील पाम अटैक होता है वो इविल घोस्ट एम्परर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसकी तरफ आने लगता है।
जिससे अब डिफेंड करने के लिए जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो अपने हाथों को आगे कर लेता है, लेकिन लिनियो का जो सील पाम अटैक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो सीधे आकर इविल घोस्ट एम्परर से टकराता है, जिस कारण इविल घोस्ट एम्परर भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। और अब इस मौके का फायदा उठाते ही लिनियो जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है, जो देखकर इविल घोस्ट एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। और इतना बोलते ही वो अपने मन में सोचता है कि ये बहुत पावरफुल है, मैं इसके साथ में डील नहीं कर पाऊंगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो सीधे आकर उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि लिनियो ने उसकी वहाँ पर उस अटैक से 2 पसलियाँ भी तोड़ दी होती है। लेकिन जो लिनियो होता है वो अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता और उसके ऊपर कुछ और नॉर्मल पाम अटैकों को करते हुए उसे बोलता है कि मैंने सोचा था कि जो टाउरियलम मास्टर होते हैं वो बहुत पावरफुल होते होंगे, लेकिन तुम्हें देखकर तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और अब लिनियो की पावर को देखकर वहाँ पर जो टाउरियलम मास्टर खड़े होते हैं वे भी शॉक हो जाते हैं। वे शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिनियो ने आखिर यहाँ पर किस तरह की पाम अटैक का यूज किया था, जिससे कि उसने इविल घोस्ट एम्परर के भी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनकर अब जो दूसरा टाउरियलम मास्टर होता है वो भी शॉक होते हुए बोलता है कि अगर इस बच्चे की पावर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो इसकी कॉम्बैट पावर है वो टाउरियलम के 5th लेवल के बराबर है। लेकिन ये बच्चा तो अभी बहुत ज़्यादा यंग है, और यंग होने के बाद भी अगर ये इतना पावरफुल है तो मुझे लगता है कि अगर ये जिंदा रहा तो जो फेंगियो टाउरियलम है वो दोबारा पहले की तरह सबसे पावरफुल टाउरियलम बन जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि इविल घोस्ट एम्परर जो होता है वो सीधे जाकर जमीन से टकराता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डाओ मास्टर जल्दी से मेरी मदद करो। और इविल घोस्ट एम्परर की इस बात को सुनकर बिलाओ को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये कचरे किसी भी काम के नहीं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो बिलाओ होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है कि बहुत ही जल्द जो ह्यूमन रेस है उसकी बीस्ट वॉर एम्परर के साथ में फाइट होने वाली है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी हमारा साथी बुरी तरह से इंजर्ड हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिलाओ होता है वो वहाँ पर इविल घोस्ट एम्परर के ऊपर एक शील्ड को बना देता है, लेकिन उस शील्ड को देखने के बाद भी लिनियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से अपने पाम अटैकों को करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये यहाँ पर खत्म हो गया। और लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसके पाम अटैक होते हैं वो सीधे जाकर उस शील्ड से टकराते हैं, जिसका वो जो शील्ड होती है वो वहीं पर ही ब्रेक हो जाती है। जो देखकर जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लेकिन हम देखते हैं कि उसके इतना बोलते ही लिनियो का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उससे टकराता है। जो देखते के साथ ही बिलाओ जो होता है उसे लिनियो के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनियो मैंने कहा था कि तुम में से यहाँ पर किसी को भी सीरियस इंजर्ड नहीं होना है। और बिलाओ के इतना बोलते ही लिनियो जो होता है वो बिलाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है ये एक फेयर फाइट होने वाली थी और वो यहाँ पर तुम ही थे जिसने कहा था कि इस फाइट के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, तो क्या अब तुम इस फाइट के बीच में इंटरफेयर करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही बिलाओ जो होता है वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि ये चीज़ सभी के लिए क्लियर हो चुकी है कि इस फाइट को कौन जीता है, तो इसीलिए तुम्हें फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बिलाओ से बोलता है कि इसका मतलब इस फाइट को मैं जीत चुका हूँ, तो क्या मैं अब यहाँ पर अपना जो 10th रियलम है उसे क्रिएट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही बिलाओ जो होता है वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि चूंकि तुमने यहाँ पर जो इविल घोस्ट एम्परर था उसे हरा दिया है, तो इससे ये चीज़ साबित हो चुकी है कि तुम एक डाउरियलम मास्टर के बनने के लायक हो, तो इसीलिए तुम अपने फेंगियो डाउरियलम को दोबारा से बना सकते हो। लेकिन मेरी एक बात को हमेशा ही याद रखना, पास्ट में जो 9th एम्परर थे उन्होंने जो कुछ किया था मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मुझे दोबारा से जो फेंगियो डाउरियलम है उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बिलाओ से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि डाउरियलम से ऊपर सेलेस्टियस इमोर्टल रियलम आता है। और अगर जितार एम्परर की बात की जाए तो वो इस सेलेस्टियस इमोर्टल रियलम के हाफ स्टेप पर पहुंच गया था, और अगर उसे हेवन ने नहीं रोका होता तो इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ट्रिक का यूज करते हो, लेकिन उसके सामने सारी ट्रिक तुम्हारी यूजलेस रहती। और लिनियो की अब इस बात को सुनते ही बिलाओ जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सेलेस्टियस इमोर्टल रियलम आखिर ये बंदा इतने हाई लेवल के बारे में कैसे जानता है, आखिर इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। और उसके इतना बोलते ही अब जो यूजू होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हमेशा से ही ये चीज़ जानता था कि डाउरियलम से भी ऊपर कोई लेवल ज़रूर होता होगा। तभी एक और जो डाउ मास्टर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन आखिर ये बच्चा इस बारे में कैसे जानता है। और उन लोगों के इतना बोलते ही जो लिनियो होता है वो इम्पेरल जितार को बाहर निकाल लेता है और वो इम्पेरल जितार को बाहर निकालते हुए बोलता है कि इस तियानमू के अंदर कोई भी डाउरियलम से ऊपर नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो जितार एम्परर था उसने एक कर दिखाया, वो डाउरियलम से ऊपर पहुंच गया था।
और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वहाँ पर जितार एम्परर की एक शैडो को बना लेता है और उसकी शैडो को बनाने के बाद वो उन लोगों से बोलता है कि जो जितार एम्परर था तुम देख ही सकते हो कि वो किस लेवल पर स्टैंड करता था। अगर यहाँ पर जो कमांडर बिलाव है उन्हें अगले 1 लाख साल भी दिए जाए कल्टीवेशन करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी वे जितार एम्परर की पावर को मैच कर पाएंगे। लेकिन कोई पर्सन ऐसा था जो कि जितार एम्परर की इस पावर से बहुत ही ज़्यादा जला करता था और वो नहीं चाहता था कि जो जितार एम्परर है वो हेवनली ब्रिज पर जाए। और हेवनली ब्रिज का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डाउरियलम मास्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, लेकिन जो बिलाव होता है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और अब वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बहुत हो गया, आप अपनी इस बकवास को बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लेता है जिसका बिलाव के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। और अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस मैटर पर बात नहीं करना चाहते तो चलो, मैं भी बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ कि चूंकि तुमने यहाँ पर हमारा जो फेंग्यू डाउरियलम है उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे कि तुम चैंग युआन डाउरियलम को ट्रीटमेंट दिया करते थे वैसे ही तुम हमारे फेंग्यू डाउरियलम को भी ट्रीटमेंट दिया करोगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जब चैंग युआन डाउरियलम को बनाया गया था तो उस टाइम पर जितने भी बाकी के 8 डाउरियलम थे उन्होंने पूरे के पूरे तियानमू के अंदर इस चीज़ को अनाउंस किया था कि जो चैंग युआन डाउरियलम है उसे नया 9th रियलम बना दिया गया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यही चीज़ फेंग्यू डाउरियलम के लिए करो। जो सुनते के साथ ही बिलाओ जो होता है वो लिनियो से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ डाउरियलम मास्टर, ये रूल तो खुद आपके ही द्वारा बनाया गया है और अब जो ह्यूमनों का कमांडर है अगर वही अपनी बात को नहीं करेगा तो फिर कैसे ही लोग दूसरों की बातों के ऊपर यकीन करेंगे। आप तो सभी ह्यूमनों के लिए एक एग्जाम्पल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंगलिंग होती है वो भी बिलाओ से बोलती है कि जो डाउरियलम मास्टर बिलाओ है ये रूल खुद उनके ही द्वारा बनाया गया था। तभी जो लुओ यू होता है वो भी बिलाओ से बोलता है कि हाँ, मुझे आज भी याद है जब आपने इस रोल को बनाया था तो मैंने आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन आपने मेरे सारे के सारे क्वेश्चनों को रिजेक्ट कर दिया था। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि बिलाओ जो होता है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जब चैंग युआन डाउरियलम को बनाया गया था तो मैंने इन सभी लोगों का यूज किया था ताकि मैं उसे खुद के लिए यूज कर सकूँ, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह का मोमेंट भी कभी मेरे सामने आएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब बिलाओ जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने यहाँ पर कोई रूल बनाया है तो मैं अपने रोल को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो बिलाओ होता है वो पूरे तियानमू यूनिवर्स के अंदर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ह्यूमन कमांडर बिलाओ इस चीज़ को आज अनाउंस करता हूँ कि जो फेंग्यू डाउरियलम है उसे 10वां डाउरियलम अनाउंस कर दिया गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ यू होता है वो भी सेम इसी चीज़ को अनाउंस करते हुए सेम बात को रिपीट करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के जितने भी डाउरियलम के मास्टर होते हैं वे सभी भी एक एक करके अपने डाउरियलम के अंदर इस चीज़ को अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो फेंग्यू डाउरियलम के अंदर आ जाता है जहाँ पर के लिनियो के सभी साथी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि सैक्ट मास्टर सक्सेस हो गए, हमारा फेंग्यू डाउरियलम अब 2 से 10वां डाउरियलम बन चुका है। तभी जो यांकाई होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि जो बाकी के 9th डाउरियलम थे उन सभी ने भी इस चीज़ को मान लिया है, कहीं मैं यहाँ पर कोई सपना तो नहीं देख रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो नूबा और जो मीवांग होती है वे दोनों भी अपने घुटनों पर बैठ जाती है और जो नूबा होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सैक्ट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फेंग्यू डाउरियलम को दोबारा से उसका नाम दिलाने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हमें एक आँख को देखते हैं जो कि गुस्से में बोलता है कि जो बिलाव है वो सभी लोगों को इकट्ठा कर रहा है तियानमू यूनिवर्स के ताकि वो मेरे साथ में फाइट कर सके। ठीक है, अगर वो ऐसा ही चाहता है तो मैं उसकी इस विश को पूरा ज़रूर करूँगा। मेरी पूरी की पूरी आर्मी तैयार हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर मौजूद सभी ह्यूमनों को ख़त्म करना है, एक भी ह्यूमन अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। और उस आँख के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं वे सभी फुल स्पीड में वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बिलाव के ऊपर आ जाता है जिससे कि ये चीज़ महसूस हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो बीस्ट वॉर एम्परर है वो अब इंतज़ार नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अटैक करना शुरू कर दिया है। और वो इस बार अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर आ चुका है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है इस सबको छोड़ो और सभी के सभी लोग यहाँ से मेरे साथ में चलो क्योंकि हम लोगों को फाइट के लिए जाना होगा। और बिलाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितने भी डाउ मास्टर होते हैं वे सभी वहाँ से टेलीपोर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो गोश्ट टाटा गोटा होता है वो लिनियो से पूछता है कि सैक्ट मास्टर अब हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं।
जो सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए घोस्ट टाटा कोटा से बोलता है कि जाना कहाँ है, अब हम लोग भी जो अबेस ऑफ द डिस्पेयर है वहीं पर ही जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो भी तीनों होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या अबेस ऑफ द डिस्पेयर। और इतना बोलकर अब जो घोस्ट टाटा कोटा होता है वो लिनियो से पूछता है कि सैग मास्टर, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी जो बीस्ट वॉर एम्परर की सेना है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि देखो, इस चीज़ को लेकर मेरे कोई भी अच्छे इंटेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीस्ट वॉर एम्परर और जो बिलाओ है इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों भाई है, जो कि दोनों किसी कारण से एक दूसरे से अलग हो गए थे। लेकिन चूंकि अब जो अबेस ऑफ द डिस्पेयर है वो ओपन हो चुका है तो इसीलिए ये दोनों अब एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं उसके अंदर जाने के लिए। तो एक तरह से कहा जाए तो ये इन दोनों की बस पर्सनली दुश्मनी है। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए घोस्ट टाटा कोटा से बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा वो 9 कलर एग याद है। सच बताओ तो मैं अबेस ऑफ डिस्पेयर में उसी के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो अबेस ऑफ डिस्पेयर है वो उसी का इंतजार कर रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिनियो उन तीनों के साथ में कहीं पर आ चुका होता है, जिसे देखकर टाटा कोटा जो होता है वो लिनियो से पूछता है कि ब्रदर, क्या यही अबिस ऑफ डिस्पेयर है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, ये रियल अबिस ऑफ डिस्पेयर नहीं है, जो रियल अबिस डिस्पेयर है उसे सील किया गया है, तो जब तक उसका जो एंट्रेंस है वो ओपन नहीं होता तब तक उसके अंदर कोई भी इंटर नहीं कर सकता। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 डाउरियल मास्टर आ जाते हैं और वे वहाँ पर आने के बाद बोलते हैं कि घोस्ट टाटा कोटा, लिनियो, एम्प्रेस शी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो घोस्ट टाटा कोटा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग होते कौन हो जो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दो। तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सुनकर उनमें से जो दो एक डाउरियल मास्टर होता है वो घोस्ट टाटा कोटा से बोलता है कि देखो, हमें यहाँ पर ऑर्डर मिला है कि हम बीस्ट वॉर एम्परर को यहाँ से आगे ना जाने दे, तो इसीलिए हम किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। और उन चारों को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर जो वॉर बीस्ट एम्परर है उसकी बात की जाए तो वो डाउरियलम के 9th लेवल पर है, जिसके बारे में बिलाओ भी अच्छे से जानता है। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो भी लाओ है उसने यहाँ पर केवल 4 ही डाउरियलम मास्टरों को क्यों भेजा है बीस्ट वॉर एम्परर को रोकने के लिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये चारों मिलकर उसे रोक पाएंगे। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो इविल घोस्ट एम्परर वो जो यूजू होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि घोस्ट टाटा कोटा और लिनियो, तुमने ह्यूमन रेस को बिट्रे करने की कोशिश की है और यहाँ पर जो अबेस ऑफ डिस्पेयर है उसके अंदर जाने की कोशिश की है, तो इसीलिए अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारों लिनियो और उसके साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो बोलता है कि इस टाटा कोटा को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और बाकी को तुम संभालो। जो सुनते के साथ ही अब जो एक और डाउरियल मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो शैंग टियान यहाँ पर जो घोस्ट टाटा कोटा है उसे तुम फाइट करो और यूजू तुम यहाँ पर जाकर जो एम्परर शी है उससे फाइट करो और लिनियो को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से जो एक डाउ मास्टर होता है वो लिनियो के सामने आ जाता है, जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने र्यूमर सुने हैं कि तुम वो पहले पर्सन थे जिसने कि बिलाओ के सामने उठने टेके थे, तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो वो बंदा होता है वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने इविल घोस्ट एम्परर को हरा दिया तो तुम यहाँ पर मुझे भी हरा दोगे। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए उससे बोलता है कि बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दूँगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो दाव मास्टर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा होशियार है, क्योंकि इसने टाटा कोटा को भी अपनी साइड कर लिया और उसी के साथ में जो इविल घोस्ट एम्परर था उसको भी इतनी आसानी से हरा दिया था। और अभी के इसके कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास में अभी भी कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, जिसकी मदद से ये मुझे यहाँ पर हराने की सोच रहा है। और वो डाउ मास्टर ये सोच ही रहा होता है तभी जो लिनियो होता है वो उस डाउ मास्टर से बोलता है कि क्या हुआ, तुम एक ही जगह पर क्यों रुक गए, क्या तुम अब मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे। और लिनियो के अब ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर वो जो बंदा होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पूरे तियानो यूनिवर्स की बात की जाए तो बीला और जो लुओ यू है उनके बाद में ही तीसरा सबसे पावरफुल पर्सन हो। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो एक डाउरियल मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि जी लावा कि तुम क्या कर रहे हो, उसे जल्दी से ख़त्म क्यों नहीं करते। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर तुमने उसे जल्दी से नहीं मारा तो जो ये घोस्ट टाटा कोटा है ये जल्दी ही मुझे ख़त्म कर देगा। इस बास्टर ने जानबूझकर लिनियो को चुना और मुझे इस बास्टर से यहाँ पर फाइट करने के लिए भेज दिया। आखिर मैं इस घोस्ट टाटा कोटा से कैसे फाइट करूँ।
और उस डाउ मास्टर के इतना बोलते ही जो लिनियो होता है वो जी लाओ से बोलता है कि जी लाओ क्या हुआ, क्या तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कॉन्फिडेंट को देखकर तुम यहाँ पर डर गए हो। जो सुनते के साथ ही जो जी लाओ होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास में कोई भी ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा जिससे कि तुम मुझसे यहाँ पर डील कर पाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी गोल्डन बॉडी को निकाल कर लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो वहाँ पर अपने जो बीस्ट टैग होता है उसको निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि बिल्कुल मेरे पास में यहाँ पे ट्रम्प कार्ड है तुमसे डील करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसकी गोल्डन बॉडी के सामने अपने एग को फेंक देता है। और जैसे ही वो गोल्डन बॉडी उस एग के ऊपर अटैक करती है हम देखते हैं कि वो जो एग होता है वो उस पूरी की पूरी गोल्डन बॉडी को अपने ही अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो देखते के साथ ही तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी के सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जीलाओ होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लिनियो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जो एग है वो काफ़ी पावरफुल और स्ट्रेंज है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जीलाओ जो होता है वो उसी एग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो जो एग होता है वो बहुत ही आसानी से जीलाओ के उस अटैक को भी अब्जॉर्व कर जाता है। जो देखकर जीलाओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का एग है जो कि यहाँ पर मेरे पाम अटैक को भी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया। और जीलाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो एग होता है वो थोड़ा सा टूट जाता है, जिसके अंदर से अब एक उंगली निकल कर आती है जो कि सीधे जीलाओ की तरफ अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जीलाओ की चेस्ट को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है। जो देखते के साथ ही जीलाओ जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये एग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और जीलाओ को वैसे हारता हुआ देखकर जो डाउ मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या जीलाओ हार गया। तभी यूसु भी बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी इविल कोस्ट एम्परर बोलता है कि आखिर ये जो एग है इसका ओरिजिन क्या है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम जीलाओ को देखते हैं जो कि वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और अब जीलाओ को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो डाउ मास्टर होता है वो गुस्से में बोलता है कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया, जो जीलाओ है वो यहाँ से डर कर भाग चुका है। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गोश्त टाटा गोटा होता है वो अटैक कर कर वहाँ पर उस डाउ मास्टर के हाथ को ही काट देता है और उसके हाथ को काट कर उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझसे फाइट करते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई किसी दूसरी तरफ ध्यान देने की। और इतना बोलते के साथ ही जो गोश्त टाटा गोटा होता है वो उस डाउ मास्टर के ऊपर अटैक कर कर उसे काफ़ी पीछे फेंक देता है। और अब जो वो डाउ मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस लिनियो बास्टर्ड के पास में इतने ज़्यादा ट्रम्प कार्ड कैसे हो सकते हैं। अब मेरे पास में यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं बची है, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे भी यहाँ से जल्द भाग कर निकलना होगा। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिनियो होता है वो उसके पीछे आ जाता है और वो उसके पीछे आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर अपनी सिचुएशन को समझ चुके हो और तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो, लेकिन मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उसके ऊपर अपनी काफ़ी सारे पाम अटैकों को कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो डाउ मास्टर होता है वो वहाँ से जंप कर कर लिनियो के अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गोश्त टाटा गोटा होता है वो उसके ऊपर आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि शैंगटियान ये तुम्हारा आखिरी बार होने वाला है जब तुम मेरे प्लेट की पावर को देखोगे। लेकिन जो शैंगटियान होता है वो गोश्त टाटा गोटा के अटैक को अपने पंच से रोकने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गोश्त टाटा गोटा के अटैक को नहीं रोक पाता और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद अब जो शैंगटियान होता है वो चिल्लाते हुए यूजू से बोलता है कि यूजू जल्दी से आओ और आकर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूजू होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे इंटरफेयर मत करो। और उसके इतना बोलते ही अब जो एम्परर शियो होता है उसे अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो सीधे जाकर वहाँ पर जो यूजू होता है उसकी पेस्ट के अंदर अपने अटैक को कर देता है। जिसे देखते के साथ ही अब हम देखते हैं कि यूजू जो होता है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो 7 स्टेप टेक्निक का 5th स्टेप था। और यूजू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्परर शियो होता है वो अब नीचे गिरने लगता है और वो नीचे गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर इस फाइट के अंदर अपना बेस्ट दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं इस यूजू बास्टर्ड को यहाँ पर नहीं मार पाया। और एम्परर शी के इतना सोचते के साथ ही अब जो यूजू होता है वो खुश होते हुए एम्परर शी से बोलता है कि एम्परर शी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर ये टेक्निक दिखाने के लिए, क्योंकि तुमने अब मुझे 5th स्टेप टेक्निक को दिखा दिया है तो इसे सीखना मेरे लिए अब काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो गोश्त टाटा गोटा होता है उसको देखते हैं जो कि एम्परर शी के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुमने मेरे सभी किलिंग हार्ट डिसाइपलों को बहुत ही बुरी तरह से मारा था और इसी के साथ में तुमने मेरे लोगों के साथ में कुत्ते से भी बुरा ट्रीट किया, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा।
और इतना बोलते ही जो गोश्त टाटा गोटा होता है वो उसे वहाँ पर मार देता है। जो देखते ही जो यूजू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सैंग टियान है वो भी यहाँ पर मारा गया है, इसीलिए अब यहाँ पर मेरे जीतने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं जल्दी से यहाँ से एम्प्रेस शी को लूँ और यहाँ से निकल जाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही जो यूजू होता है वो एम्प्रेस शी को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ जैसे ही बढ़ाता है, हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आते हुए यूजू से बोलता है कि यूजू क्या तुम अभी भी यहाँ पर जो एम्प्रेस शी है उसे पकड़ना चाहते हो? सच में जो तुम्हारा ड्रीम है वो तो बहुत ज़्यादा भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो यूजू के ऊपर अपनी पाम अटैक को कर देते हैं और हम देखते हैं कि इस बार का जो उसका पाम अटैक होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन ये जो यूजू होता है वो इस बार भी लिनियो के उस पाम अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गोश्त टाटा गोटा होता है वो उसके सामने आ जाता है। रोज के सामने आते हुए बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? अभी तो जो हमारा पुराना अकाउंट है वो भी सेटल नहीं हुआ। और गोश्त टाटा गोटा की इस बात को सुनते ही जो यूजू होता है वो शौक होते हुए गोश्त टाटा गोटा से बोलता है कि गोश्त टाटा गोटा क्या तुम भूल गए कि हम दोनों कितने पुराने फ्रेंड है? तो प्लीज इसीलिए मुझे उस दोस्ती के नाश्ते यहाँ से जाने दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि गोश्त टाटा गोटा जो होता है उसी यूजू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ब्लेड को आगे करते हुए बोलता है कि फ्रेंड, आखिर कौन से फ्रेंड की तुम बात कर रहे हो? तो वो तुम ही थे जिसने कि मुझे 3000 सालों तक वहाँ पर बंद कर रखा। तो इसीलिए अब यहाँ पर तुम्हारे साथ में मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और इतने बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोश्त टाटा गोटा होता है वो अपनी ब्लेड को यूजी की बॉडी के आर पार कर देता है। जिसके बाद हम वहाँ पर यूजू को देखते हैं जो कि मरते हुए अपने मन में सोचता है कि इस 7 स्टेप टेक्निक को पाने के लिए मुझे पता नहीं मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज जैसे ही मुझे इसका 5th स्टेप मिला मेरा यहीं पर ही अंत हो गया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो यूजू होता है वो वहीं मरकर जमीन की तरफ गिरने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो गोश्त टाटा गोटा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो पागलों की तरह चिल्लाकर हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने आज एक ही दिन के अंदर अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों को मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इविल गोश्ट एम्परर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि टाटा गोटा उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही जो इविल गोश्ट एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए टाटा गोटा से बोलता है कि बच्चे मेरा पीछा करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो इविल गोश्ट एम्परर के सामने आ जाता है और वो इविल गोश्ट एम्परर के सामने आते हुए उससे बोलता है कि इविल गोश्ट एम्परर, जब तुमने ऑटो एम्परर को मारा था तो क्या तुमने कभी भी सोचा था कि तुम्हारे सामने एक दिन ऐसा भी आएगा? और अब लिनियो को अपने सामने देखते के साथ ही इविल गोश्ट एम्परर जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यूजू और जो शैंग टियान था वो दोनों यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और वहीं जी लियांग की अगर बात की जाए तो वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया और अब यहाँ पर मैं ही अकेला बचा हूँ। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, पक्का ये कोई मैं बुरा सपना देख रहा हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो इविल गोश्ट एम्परर होता है वो लिनियो के सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे माफ़ी मांगने लगता है और वो उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि लिनियो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। तुम मुझसे यहाँ पर जो कुछ भी करने के लिए बोलोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। और अब इविल गोश्ट एम्परर को इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देखकर लिनियो जो होता है वो इविल गोश्ट एम्परर से बोलता है कि इविल गोश्ट एम्परर क्या हुआ, तुम इस तरह से अपनी जान की भी कब से मांगने लगे? जो सुनते के साथ ही अब जो इविल गोश्ट एम्परर होता है वो लिनियो से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ चुका हूँ कि मैं शुरू से ही गलत था और मुझे तुम्हारे साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए था, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि जो ये यहाँ पर गोश्त टाटा गोटा है उसके साथ में जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे यूजू और सैंग टियान का हाथ था, मैंने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोश्त टाटा गोटा होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं जानता हूँ कि 3000 साल पहले मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ था उसका तुम भी एक पार्ट थे। और इतना बोलते के साथ ही जो गोश्त टाटा गोटा होता है वो पीछे से आकर इविल गोश्ट एम्परर के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो इविल गोश्ट एम्परर होता है वो उस अटैक से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और हम देखते हैं कि गोश्त टाटा गोटा के उस अटैक के कारण जो इविल गोश्ट एम्परर का ब्लड होता है वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो इविल गोश्ट एम्परर के उस ब्लड को पकड़ लेता है। और उसके ब्लड के ऊपर कोई सील सी लगाने के बाद जो लिनियो होता है वो इविल गोश्ट एम्परर से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारा एटीट्यूड था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और चूंकि तुमने यहाँ पर अपनी मिस्टेक को भी मान लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर लाइफ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो टाटा गोटा, एम्परर शी और जो गोश्त टाटा गोटा होता है वे तीनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर लिनियो ऐसा क्यों कर रहा है।
जिसके बाद अब हम इविल घोस्ट एम्परर को देखते हैं, जो कि लिनियो की इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है। और अब वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो, क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो? और उसकी इस बात को सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो जितार एम्परर थे उन्होंने मुझे अपने लास्ट टाइम बताया था कि तुम जो 9th एम्परर थे उन्हीं में से ही एक के बेटे हो, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ना मारूँ। और चूंकि ये उनकी आखिरी इच्छा थी मुझसे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन अब इससे पहले कि यहाँ पर मेरा माइंड बदल जाए, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते के साथ ही जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो खुश होकर लिनियो का शुक्रिया अदा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सैंक्टियन और यूजू, तुम तो दोनों बहुत बड़े बेवकूफ़ थे और उसी के साथ में बहुत ही बड़े बदकिस्मत भी। जरा देखो, मैं तो यहाँ से जिंदा बचकर जा रहा हूँ। और अब इविल घोस्ट एम्परर के वहाँ से चले जाने के बाद जो घोस्ट आटा कोठा होता है वो लिनियो के पास में आते हुए उससे पूछता है कि सैक मास्टर, आपने ये जो कुछ भी किया है, क्या इसके पीछे आपका कोई प्लान है? जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि बिल्कुल, क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि मैं इतना अच्छा पर्सन नहीं हूँ जो कि अपने दुश्मनों को ऐसे ही जिंदा छोड़ दूँ। और उसे यहाँ से जिंदा जाने देने का केवल एक ही रीज़न है कि जो हमारे सामने इविल घोस्ट एम्परर था वो रियल नहीं था, बल्कि वो एक क्लोन था। जो सुनते के साथ ही जो घोस्ट टाटा गोटा एम्परर सी और जो टाटा गोटा होता है वे तीनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब लिनियो जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि तुम इसे पूरी तरह से एक क्लोन भी नहीं कह सकते, या तुम इसे ऐसा कह सकते हो कि ये उसके जितने भी क्लोन थे उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था। क्योंकि जो इविल घोस्ट एम्परर है वो अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, तो इसीलिए उसने अपनी लाइफ को कई भागों में डिवाइड किया हुआ है। और इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए इसने टोटल अपने 12 क्लोनों को बनाया हुआ है। और अगर हम इसके एक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसका दूसरा क्लोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसीलिए इसे यहाँ पर मारने का मतलब ये था कि इसके दूसरे क्लोन को पावरफुल बनने का मौका देना। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वहाँ पर एक सील को एक्टिवेट कर देता है। और उस सील को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि उसे मैंने यहाँ से इसीलिए जाने दिया क्योंकि मैं उसके सभी क्लोनों को एक साथ में आने का इंतज़ार करना चाहता था, ताकि जैसे ही सभी के सभी क्लोन एक साथ में आए, मैं ऐसे ही इस वाले क्लोन को उनके साथ में डिस्ट्रॉय कर दूं, जिसके बाद में सभी के सभी क्लोन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो इविल घोस्ट एम्परर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और अब लिनियो की उस सील को देखते के साथ ही जो एम्परर शियो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक है, जिसे कि ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक भी किया कहा जाता है। और इसके अंदर हम जो सामने वाला पर्सन होता है उसके हार्ट को रिफाइन करते हैं। मुझे समझ में आया कि जो लिनियो है वो यहाँ पर क्या कहना चाहता है। वो यहाँ पर इविल घोस्ट एम्परर के इस क्लोन की मदद से बाकी के जितने भी क्लोन हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी सीरियस होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और बहुत ही जल्द जो इविल घोस्ट एम्परर है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद मैं अपने प्लान को स्टार्ट करूंगा। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।